हम लोग देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, पीरियोडिक का मीनिंग पता है क्या? नहीं, पीरियोडिक मतलब वो नहीं हुआ, ऐसा प्रॉपर्टी जो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो। जैसे हम लोग देखते हैं कहां पे, पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे क्या होता है स्टार्टिंग में एस ब्लॉक, उसके बाद क्या चलेगा टेन ग्रुप, डी ग्रुप, डी ब्लॉक, उसके बाद क्या चलेगा पी ब्लॉक। ठीक है, तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं जो क्या होंगे पीरियोडिक, मतलब उनका कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद, एक इंटरवल के बाद या तो वो वही रहेंगे, या फिर उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, या फिर उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। जैसे मान लो अगर हम लेते हैं साइज, जैसे मान लो सपोज कर लो, आप ले लो एक ऐसा प्रॉपर्टी साइज को लेकर। साइज में क्या है, ऊपर में हाइड्रोजन, फर्स्ट पीरियड में क्या रहेगा हाइड्रोजन, सेकेंड पीरियड में हाइड्रोजन के बाद है लीना की रब से फरियाद, यानी है लीना की रब से नीचे एक और जाएगा फ्रांसियम का, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे जैसे जैसे आओगे वैसे वैसे सेल इंक्रीज करेगा, क्या सेल इंक्रीज करेगा, तो साइज बढ़ेगा, क्या साइज बढ़ेगा। तो क्या होता है कि नीचे आते आते क्या हो रहा है, धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है ना, कुछ फिक्स इंटरवल, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आओगे, इतना जाने के बाद एक एलिमेंट क्रॉस करने के बाद अगेन इस वाले एलिमेंट का क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, फिर से अगेन कुछ इंटरवल के बाद फिर से साइज बढ़ रहा है ना। तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी जो रिपीट हो तो बढ़े, कुछ ऐसा भी होता है जो सेम रहते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एसिडिटी, बेसिसिटी की बात किया जाए, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी का बात किया जाए, तो वैसे बहुत सारे प्रॉपर्टी हमको पढ़ने हैं। कौन कौन सा देख लो, जैसे फर्स्ट होता है आपका रेडियस, सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग आयोनाइजेशन, एनर्जी, थर्ड देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इससे दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद है क्या कुछ? याद है ना। इसके बाद क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी जो है, कैसा प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है ना कि ये जब साइंटिस्ट, कौन सा साइंटिस्ट, हेनरी मोजले साइंटिस्ट जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, उन्होंने बोला, अपना उनका रूल क्या था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का, कि हम जितने भी एलिमेंट रख रहे हैं ना वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वो किए, और क्या बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है कि उस पर डिपेंड होना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जो अपना उसका मास रहेगा या कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे वो भी बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब एक बढ़ाओ तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटाओ तो दूसरा घटेगा, है ना। या फिर हो सकता है ऐसा भी कि सेम रहे कुछ प्रॉपर्टी, हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी बढ़े कुछ प्रॉपर्टी घटे, है ना। ये बढ़ा रहे वो दूसरा घट रहा, ये बढ़ा रहे वो घट रहा, ये बढ़ा रहे वो सेम है, ये बढ़ा रहे वो सेम है, ये बढ़ा रहे वो सेम है ना, इस टाइप का। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हमारा टॉपिक किसको लेकर है, रेडियस को लेकर है। तो रेडियस क्या होता है, कुछ आइडिया है क्या? प्रोटॉन से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस। एटॉमिक रेडियस। देखो किसका बात हो रहा है यहाँ पे, किसका रेडियस के बारे में बात हो रहा है, एटम्स के रेडियस के बारे में बात हो रहा है। तो पहले आप एटम बनाओगे, एटम बनाने के लिए बीच में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का कौन सा चार्ज, नहीं, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल तो दिखाएंगे नहीं, है ना। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाद सेल में मूव करते हैं क्या, ऐसे ऐसे सेल रहेंगे, उन पे क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो एटॉमिक रेडियस डिफाइन किया जाता है कि इनका रेडियस एक तरह से क्या बन गया, सर्कल बन गया, क्या सर्कल बन गया। तो सर्कल का रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक होता है। सरकमफेरेंस में क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेंटर, ये जो सेंटर है यहां से लेकर इस इलेक्ट्रॉन तक जो रेडियस रहेगा अपना, इसे क्या बोला गया,
क्या बोला गया? एटॉमिक रेडियस बोला गया। क्या होता है? डेफिनेशन लिख लोगे क्या? द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड क्या बताओ? प्रोटॉन एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, तो क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस हो गया। बट ये क्या होता है ना, आप इसको फाइंड नहीं कर सकते। रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक फिक्स पाथ पे नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रॉन का कैसा है? वेव में जा रहा है। क्या वेव में जा रहा है? तो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो रेडियस कम दिख रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो रेडियस क्या कम दिख रहा है? क्या कम दिख रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो रेडियस क्या हो गया? यहाँ पे बढ़ गया। क्या? तो एक हमारा जो सरकमफेरेंस था ना, वो फिक्स नहीं है। सरकमफेरेंस यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। मतलब हर पॉइंट पे सरकमफेरेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे रेडियस हम फिक्स कर सकते हैं क्या? तो रेडियस इसलिए फिक्स नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या है? बाउंड्री। इसका बाउंड्री फिक्स नहीं है। जब बाउंड्री फिक्स नहीं है, सरकमफेरेंस जब फिक्स नहीं है, तो रेडियस निकाल पाएंगे नहीं। तो इस एटम को, एक सिंगल एटम को हम क्या करेंगे? एक और एटम के साथ मर्ज कर देंगे। अब लोग पढ़े होंगे मैटर में, 9th में था एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर 3 में। हाँ, उसमें पढ़े होंगे। ऑनलाइन पढ़े होंगे? अच्छा, लॉकडाउन। तो उसमें पढ़े होंगे कि कोई भी सिंगल एटम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता है। इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता है, उनका प्रॉपर्टी कुछ अकेले शो नहीं करेगा। तो तब शो करता है जब ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? एटम प्लस एटम मिलकर। जैसे कि क्या हो गया? हाइड्रोजन का H2 लिख लो, ऑक्सीजन का O2 लिख लो। तो एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। कुछ ऐसे भी मेरे पास है एलिमेंट जो कि बस सिंगल रहते हैं, जैसे कि हीलियम, जो गैसेज है ना, ये वाले ग्रुप नंबर 18 वाले, वो सब सिंगल रहेंगे, है ना। बाकी क्या है? मॉलिक्यूल बना के रहेंगे। तो अब मेरा काम है रेडियस फाइंड करने के लिए, पहला काम कि इस एटॉमिक रेडियस को फाइंड करने के लिए इस एटम को एक और एटम के साथ जोड़ना पड़ेगा। क्या? एक और रेडियस से जोड़ना पड़ेगा। मतलब मेरे को एटलीस्ट 2 एटम होने चाहिए रेडियस को फाइंड करने के लिए। 2 रेडियस करने के बाद क्या, दोनों कंबाइन हो गए। अब दोनों कंबाइन हो गए। अब ये क्या था? स्टार्टिंग में एटम था, अब ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है ना? तो मॉलिक्यूल बन गया। तो मॉलिक्यूल क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वो रह पाएगा, है ना। नेचर में इंडिपेंडेंट वो रह पाएगा। उसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी भी मैटर का, मान लो मैटर है मेरे पास हाथ में मार्कर, तो मार्कर का जो इनका प्रॉपर्टी रहेगा, ये सारे प्रॉपर्टी शो करेगा ये मॉलिक्यूल, बट इनका प्रॉपर्टी एटम शो नहीं करेगा। मतलब मॉलिक्यूल ही ऐसा छोटा सा पार्टिकल है, ऐसा छोटा क्लोज्ड पार्टिकल जो किसी मैटर का प्रॉपर्टी शो करता है, या जो आजादी से घूम पाता है। ये बात समझ में आया? इसका छोटा पार्टिकल तो ऐसे एटम है, एटम से भी छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, बट इंडिपेंडेंट नहीं है वो। इंडिपेंडेंट कौन रहेगा? कब बनेगा ये? जब इसका शादी हो जाएगा, एटम का दूसरे एटम से शादी हो जाएगा, कंबाइन हो जाएंगे। एटम इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। नहीं, एटम इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। इंडिपेंडेंट कौन रहेगा? स्टेबल हो गया। रियल बात मान लो ना, जो बैचलर लाइफ होता है, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, यहाँ भटकते रहते हैं लोग, इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उनको शादी करवा दो तो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा, स्टेबल हो गया भैया, बाल बच्चे वाले बन गए, है ना। तो मतलब मॉलिक्यूल ही ऐसा होता है जिनका फिक्स हो गया हर चीज। तो ये मॉलिक्यूल जब बन जाता है तो अब हम इसका रेडियस फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो रेडियस कैसे फाइंड होगा? तो चलो आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सा रेडियस आने वाला है मेरे को। ठीक है, तो देखो एटॉमिक रेडियस अब पता चला क्या, यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे अब एटॉमिक रेडियस मेरे को पढ़ने हैं 4 टाइप्स का। कितने टाइप्स का? 4। देखो कौन कौन है। पहला में पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस। किसका बात हो रहा है यहाँ पे? रेडियस का। बॉन्ड पढ़ेंगे हम लोग। कोवेलेंट रेडियस कहाँ पे आएगा? जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, है ना। सिंपल सी बात है, कोवेलेंट रेडियस हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल रेडियस। इसी में थर्ड देखेंगे हम लोग मेटालिक रेडियस। कोई डाउट है क्या?
चार्ट देखेंगे हम लोग इसमें आयनिक रेडियस। जब भी दो एटम ऐड होंगे तो किस टाइप से ऐड होंगे, वो हो सकता है एटम अलग अलग हो दोनों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा पड़ जाएगा किसी एक का, है ना, या एटम जब दोनों सेम हो तो इक्वल दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, तो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। वंडर वाल रेडियस, यानी वंडर वाल रेडियस कहाँ पे, जो गैसेज वगैरह होते हैं, यानी कि उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है उनकी बात करेंगे यहाँ पे। मेटालिक रेडियस को भी मेटल की बात करेंगे, मेटल में कैसे उनका रेडियस होता है। आयनिक रेडियस जहाँ पे आयंस बनते होंगे, कैटायन एंड आयन वगैरह, ये सब का बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नोट्स हो गया क्या यहाँ तक? इसके बाद हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्या है मेरा टॉपिक, रेडियस का एक बार ये बोलो ना डेफिनेशन। रेडियस का डेफिनेशन हो जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, या इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दो, द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई, है ना, सेंटर ऑफ द क्या न्यूक्लियाई, इसका न्यूक्लियस का क्या सेंटर, और इलेक्ट्रॉन के बीच का क्या डिस्टेंस, क्या हो जाता है एटॉमिक रेडियस, है ना। एटॉमिक रेडियस एक एटम का नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उस एटम को क्या बनाना पड़ेगा, मेरे को मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। क्यों बनाए मॉलिक्यूल, ताकि ये स्टेबल बन जाए, एक फिक्स हो जाए इनका रेडियस, है ना। अब ये कंबाइन हो गए, अब इनका रेडियस निकाल पाएंगे, है ना। तो इसके बाद ये रेडियस कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स का, कोवलेंट रेडियस, वंडर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड फोर्थ आयनिक रेडियस, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे कोवलेंट रेडियस के बारे में। देखो कोवलेंट रेडियस 2 वर्ड से बना है, रेडियस तो पता ही सबको रेडियस होता क्या है भाई, ठीक है। यहाँ बात है किसका, कोवलेंट का। कोवलेंट ये भी 2 वर्ड से बना है, को और वैलेंट। को यानी कि शेयरिंग, मतलब ऐसे मान लो कोवलेंट रेडियस कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। कोवलेंट रेडियस कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब भैया क्या है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड है क्या, है ना, मन में क्वेश्चन आया होगा, किसी को पता है क्या, आप बताओ। शेयरिंग ऑफ सही है यहाँ तक, ठीक है। इक्वल शेयरिंग बोलना जरूरी नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड में होता क्या है, मान लो आप ले लो कौन सा एटम CH4 ले लो, कौन सा ले लो CH4, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़ रहेंगे, 4 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये ऐड क्यों हुए, यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना ना कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कौन सा बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड। तो मेरे को कैसे पता कि कोवलेंट बॉन्ड है, हम इसे आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बोल रहे हैं, है ना क्वेश्चन। और H1 होता क्या है कि पहले कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या आ जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2, यानी 1 क्या है यहाँ पे फर्स्ट सेल है क्या, तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, अरे भाई ये ऐसे प्रोटॉन है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2, ए भी सेकंड है, यानी सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा टोटल 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको ऐसे ही लिख सकते हो जो बेसिक क्लास पढ़े हो 2 और 4, ठीक है, ये तो पता हो सबको 2 एंड 4। तो होता क्या है कि किसी भी एटम को स्टेबल बनने के लिए उन्हें क्या बनाना रहता है, ऑक्टेट, क्या बनाना रहता है, ऑक्टेट, सही है। अब ऑक्टेट बनाने के लिए, ऑक्टेट यानी 8, है ना, ऑक्टेट मतलब क्या होता है 8 8, तो ऑक्टेट बनाने के लिए या तो 4 लूज करे या तो 4 गेन करे, कुछ तो करेगा भाई। तो जितना लूज करना पड़े या जितना गेन करना पड़े उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, क्या पता है, उसको बोलते हैं वैलेंसी। तो मतलब इनको 4 नीड है तभी स्टेबल बन पाएंगे। सेम उसी तरह एक और एटम मेरे पास है, उसका क्या नाम है, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका क्या हो जाएगा 1s1। तो एक्सेप्शन पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही है जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, क्या कंप्लीट करता है, डबलेट। क्या कंप्लीट करेगा, डबलेट, यानी 2, ये 2 में ही खुश है क्योंकि इसके पास एक ही सेल है। अब फर्स्ट सेल का मैक्सिमम पावर होता है 2, पढ़े हो ना, KLMN, ये तो जानते होगे, ये फर्स्ट है K, सेकंड L, उसके बाद M, उसके बाद N। तो K का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रह पाते हैं,
तो इसके पास फर्स्ट ही एक ही शेयर होता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना ले पाएगा? 2 ले पाएगा। मतलब इसको कितना चाहिए? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, तो ज्यादा चांस है इलेक्ट्रॉन को चाहिए भाई 2 कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन का नीड है। नीड कैसे पूरा होगा? तो देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 4 है क्या? तो कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बन गए। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? मेरे को पास सभी 1 है, तो इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बना दिए। हाइड्रोजन कितने मेरे पास है? 4। इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए, इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए, उस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए, है ना। तो ये क्या हुआ? अब देखो गेम क्या हुआ, जब ऐसे हो गया ना, तो इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया क्या? इस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया क्या? सेम इसी तरह इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? खुश हो गया एकदम मस्त, है ना। अब बात रही कार्बन का। कार्बन क्यों दिया अपना इलेक्ट्रॉन भाई? तो कार्बन का भी यहाँ फायदा है। कार्बन जब अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको खुश करने के लिए, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी अपने मिलेगा। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये यूज कर रहा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन यूज कर रहा। देखो कैसे, इस वाले कार्बन में 4 अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो कितना इलेक्ट्रॉन बन जाएगा टोटल? 8 हो गया क्या? 2 2 4 2 6 2 8। तो कार्बन में क्या हो गया? खुश हो गया, है ना। इसका भी 8 जुड़ गया और हाइड्रोजन का भी क्या हो गया? इसका 2 कंप्लीट। तो दोनों खुश, स्टेबल कंपाउंड बन गए CH4। तो ऐसे कैसे होता है कि ये जो शेयरिंग की है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? कोवलेंट बॉन्ड में होता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है आपका? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा वहां पे कौन सा बॉन्ड काम करता है? कौन सा बॉन्ड काम करेगा? कोवलेंट बॉन्ड काम करेगा। समझ में आया क्या? अब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग में 2 चीज होता है, ये सुन लो पहली बात। या तो इक्वल इक्वल हो, एक कार्बन है दूसरा भी किससे साथ कार्बन के साथ ऐड हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन के साथ ऐड हो, यानी सेम एलिमेंट। या फिर ऐसा हो सकता है कार्बन किससे ऐड हो? हाइड्रोजन से ऐड हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है। या कार्बन किससे ऐड हो? या मान लो क्लोरीन, मानो क्लोरीन Cl, ठीक है। तो अगर सेम एटम है तो ए इलेक्ट्रॉन जहां पे वहीं रहेगा क्या? देखो ध्यान से, ए इलेक्ट्रॉन जहां पे वहीं रहेगा क्या? अरे इलेक्ट्रॉन जहां पे वहीं रहेगा क्या? क्योंकि अब क्या है ना, इसको में होता है ना कि एक रस्सी है, उधर एक कुछ 2 आदमी है, 2 आदमी इधर है। अब दोनों का एकदम सेम टाइप का, उधर एक पहलवान इधर एक पहलवान, कोई इधर उधर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, एकदम फिक्स स्टेबल, है ना। अब क्या हुआ, इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं हुआ, कोई खींच पाएगा, इक्वल शेयरिंग एकदम मास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का जो है, क्लोरीन भूखा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसका ज्यादा होता है। किसके कंपेयर में? कार्बन के कंपेयर में। जानते हो ना, इसका कितना था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? 3 था, इसका तो बहुत कम था भाई, ठीक है। तो इसका क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में कि क्या होता है, टू टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होता है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखना, इसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। तो अभी जो इतना दूर था ना, एक्चुअली में हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा आपका कार्बन, अब इसका इलेक्ट्रॉन इधर घुसा गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लग गया? Cl। क्या हुआ, इसको अपने तो खींच लिया। कार्बन को क्या है ना, क्लोरीन पहलवान है, खींच लिया अपने पास, तो बॉन्ड छोटा बन गया क्या? बॉन्ड छोटा बन गया। तो ये बॉन्ड स्ट्रांग बन गया क्या? जो छोटे होते हैं ना, क्या होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। ये मान लो बड़े हैं, टूट जाएंगे जी, अगर छोटे कर दे तो टूटना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल हो गया। तो एक अलग बात है, हम यहाँ पे बस ये बता रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड 2 तरह से हो सकता है। एक ऐसा जिसमें सेम एटम हो, और एक ऐसा जिसमें डिफरेंट एटम हो। एक क्या है, सेम का है, एक इसका है डिफरेंट का है, समझ में ना। तो इसी चीज को हम अगला पेज में दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट रेडियस 2 टाइप्स का, ठीक है। एक इस टाइप का देखेंगे जिसमें एटम क्या रहे हैं, दोनों सेम रहे, ठीक है।
तो एटम्स आर सेम। पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, कोवेलेंट रेडियस चल रहा है अभी, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस का ए पार्ट जिसमें क्या रहेगा, एटम्स आर सेम। एटम्स आर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एटम जब सेम है, मान लो एटम ए है और दूसरा भी एटम ए है, तो शेयरिंग होगा तो ये ऐसे ओवरलैप करेगा क्या, ओवरलैप करेगा, है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयरिंग हुए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गए, शेयरिंग हुए, क्या शेयरिंग हुए। तो अब एटम ए भी है, एटम ए भी है ना, तो इक्वल शेयरिंग हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमको लिखना पड़ेगा इसका रेडियस, क्या लिखना पड़ेगा इसका रेडियस, कौन सा रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। होता रेडियस कहाँ पे होगा, इसका सेंटर से लेके यहाँ तक, यहाँ से देखना रेडियस क्या होगा, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक और इसके सेंटर से लेके यहाँ तक। तो ये जो लेंथ बन गया ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ बन गया है इसको, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। इसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस कितना हो जाएगा भाई, कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा आपका डायमीटर ऑफ, डायमीटर का आधा होता है क्या रेडियस, ये तो जानते होगे ना, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर ऑफ ए एटम क्या हो गया, ए हो गया, अब तो ए एक बन गया ना भैया, अब अलग अलग नहीं है, दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए। इसका नाम क्या है, ए है, क्या ए है ना। इससे मैं किसी से मिल जाऊं, मान लो मैं भैया से मिल गया, तो त्रिपुरारी मुरारी नाम साथ में हो जाएगा, है ना। तो उसी टाइप से यहाँ पे क्या है, एटम ए यानी इसका नाम क्या होगा, ए। तो डायमीटर ऑफ ए, इसको क्या 2 करना पड़ेगा क्या, रेडियस निकालने के लिए इसको 2 कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, आपको कोवेलेंट रेडियस निकल जाएगा क्या, हाँ ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। इसे रटा मार जाना है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है मेरा, ये लिख लो पहले, हो गया क्या। सेकेंड कंडीशन हमारा रहेगा कि जब एटम्स आर डिफरेंट, ऑप्शन बी रहेगा, इसमें क्या रहेगा, एटम्स आर डिफरेंट, एटम्स आर क्या डिफरेंट। जब एटम्स क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट में क्या होगा, मान लो सपोज करो कोई ए है, ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कोई बी ऐड हुआ है, ठीक है, क्या ऐड है, बी ऐड है। तो बी ऐसे ऐड है कि मान लो किसी, अगर 2 एटम अलग अलग हैं तो हो सकता है किसी एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो और किसी एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। और इसलिए बात है, जब 2 अलग अलग घर के लोग हैं तो इनका कुछ रहने का तरीका, उनका कुछ रहने का तरीका तो अलग अलग ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा, किसी का कम रहेगा। तो यहाँ किसका इफेक्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ भी सेम, अगर ऐसे देखा जाए, इलेक्ट्रॉन अगर रेडियस निकालना हो इसका, अगर इसका हमें क्या निकालना हो, रेडियस निकालना हो, तो यहाँ पे चलता है आपका क्या, मान लो यहाँ पे ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है ना। तो यहाँ अगर ए का एक मतलब ज्यादा है तो यहाँ पे डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ऑफ ए बी, डायमीटर और क्या हो जाएगा, इसका रेडियस और इसका रेडियस होगा क्या, बोलो होगा क्या। तो रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अब हमें अगर निकालना हो बी ए बी, डायमीटर ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता ये है कि रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, ये तो आ गया आपका डायमीटर, ठीक है। ये डायमीटर यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रेडियस निकाल रहे हैं। कौन सा रेडियस निकाल रहे हैं हम लोग, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो आप लोग, यहाँ पे क्या लिखे हो, डायरेक्ट लिखो ना, कोवेलेंट रेडियस, एक ये हो गया फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला चल रहे हैं तो सेकंड फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस लिख लो, ठीक है, रेडियस ऑफ ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, नहीं यहाँ डिवाइडेड बाय 2 नहीं चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ होगा -0.9, ठीक है, क्या -0.9 ब्रैकेट में चलेगा आपका जाई ए माइनस
जाई, कुछ याद आया क्या? जाई ए जाई बी से, जाई ए जाई बी क्या था? जाई ए अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और जाई बी की बात हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। मतलब इलेक्ट्रॉन जिसका ज्यादा है, मान लो किसी का आ गया क्लोरीन का, मान लो क्लोरीन का कितना है? 3 है। इसके साथ मान लो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन कितना होता है? 2.1। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना है आपको? माइनस करना है। कितना होगा? 0.9 इंटू में क्या हो रहा है? 0.9, और दोनों को मल्टीप्लाई करो और किससे माइनस कर दो? इस रेडियस से, है ना, दोनों का पर्टिकुलर रेडियस। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? बताओ, रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या कंप्लीट हुआ? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक